हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज तो आईपीओ की बात करेंगे, जिनमें से एक आईपीओ वारी रिन्यूएबल्स उसके लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे और दूसरा एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी चालू इश्यू है और उसमें एप्लीकेशन करने के लिए मेरे क्या विचार है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कोई भी आईपीओ में अप्लाई करना नहीं करना, अप्लाई किया है तो जो अलॉटमेंट आया है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाना, वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके डिसीजन लेना है। यहाँ पे मैं अपना पूरा ओपिनियन या व्यू जो है वो रखता हूँ, आपको अपनी खुद स्टडी करनी है। यहाँ पे मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए उसकी डिस्कशन करता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करेंगे वारी रिन्यूएबल्स का। अलॉटमेंट आप सबको मिल गया होगा, जिनको नहीं मिला है उनको फंड जो है वो अनब्लॉक करने का मैसेज आ गया होगा या रिफंड आना शुरू हो गया है। अभी भी जिनको नहीं आया है वो एक आध दिन में उनको मिल जाएगा। वारी रिन्यूएबल की लिस्टिंग जो है वो कल यानी कि 28 को है। तो लिस्टिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, अभी प्रीमियम क्या है, उस सब की बात करेंगे कि जब ये इश्यू क्लोज हुआ था लास्ट डे पे सब्सक्रिप्शन अच्छा हुआ था, उस दिन पे 100 के ऊपर उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा था। एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए सबसे ज़्यादा वही थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी रहता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना होगा। जिनको भी अलॉटमेंट हुआ है, उनको खास के ये जानने को वो इच्छुक होंगे कि लिस्टिंग के लिए कितना गेन मिलेगा। लेकिन लास्ट डे पे जितना जैसे थोड़ा करेक्शन हुआ, उसके बाद अभी भी थोड़ा-सा अनसर्टेनिटी है और पॉसिबिलिटी ये है कि मंडे को भी थोड़ा-सा गैप डाउन या तो ज़्यादा गैप डाउन मार्केट खुल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रीमियम जो है वो थोड़ा-सा ग्रे मार्केट का कम हुआ है। 100 के ऊपर था, उसके नीचे आके 87%, 85, 84% के जिसमें सौदे हो रहे हैं। तो इतना हम मान सकते हैं कि अबव 80 या 85 के आसपास उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम रहेगा। तो लिस्टिंग जो है वो भी 2800 या तो 2700 के आसपास में रह सकता है, या फिर अच्छा अगर लिस्टिंग हो तो 3000 तक भी हो सकता है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कम होता है कि लेकिन लिस्टिंग के बाद बहुत ही ऊपर जाता है। मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि पूरा जो है अलॉटमेंट जितना भी आया है उनमें से थोड़ा पार्ट जो है वो मैं बचा के रखना चाहता हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी सी रीजनेबल प्राइस पे मिला है। और दूसरा कि कंपनी जो सेगमेंट में है वो फ्यूचर में बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो करने वाला सेगमेंट है, और कंपनी भी पेडिग्री अच्छी है, प्रमोटर अच्छे हैं, कंपनी का वर्किंग अच्छा है। पिछले सालों का पेट मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, ये सब चीजें भी आप अच्छी मान सकते हो। फिर भी अपनी स्पेस में बड़ी कंपनी जो है वो एक ही है, इसके कंपैरिजन में इनके जो कॉम्पिटिटर है ये एक ही लिस्टेड है, वेबसोल एनर्जी, जिसका भी फाइनेंशियल जो है वो कुछ ठीक नहीं है। तो कम ठीक कह सके ऐसे फाइनेंशियल वाली ये एक ही कंपनी है कि जो सोलर मॉड्यूल, पीवी मॉड्यूल प्रोड्यूस करती हो। तो इसीलिए इनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नजरिया रख के पर्सनली मैं अपनी थोड़ी सी होल्डिंग बचा के रखूंगा। फॉर एग्जांपल अगर 9 शेयर अलॉट हुए हैं, तो हो सकता है कि इनमें से 4 या तो 5 जो है वो मैं अपर रेंज पे सेल करना की कोशिश करूंगा, क्योंकि कोई भी आईपीओ में मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी तो ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन में और मैक्सिमम तीसरे दिन पे एग्जिट करने की रहती है। बहुत ही कम ऐसे आईपीओ रहेंगे 10 या 15 में से एक कि जिसको मैं शायद होल्ड करूं या उसका पार्ट जो है वो थोड़ा सा होल्ड करता हूं। तो ये रहा हमारी रिन्यूएबल्स के लिए इनके लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। दूसरा जिसकी बात कर रहे हो और जिसका कल लास्ट डे है वो है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक लार्जेस्ट इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, ग्रुप भी अच्छा है, शापोरजी पोलोनजी ग्रुप है। बहुत ही पिछले 6-7 डिकेड से इनका बिजनेस में वो है, और एक समय पे आपको याद होगा कि शापोरजी पोलोनजी ग्रुप जो है वो यूरेका फॉर्ब्स में भी इन्वॉल्व थे। अभी तो एक्चुअली मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा नहीं है, लेकिन शापोरजी पोलोनजी ग्रुप कंस्ट्रक्शन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही बड़ा उनका नाम है। खास करके जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं उनको करने में, सक्सेसफुली कंप्लीट करने में इनका अच्छा सा रिकॉर्ड है और इनका अच्छा नाम है। इंडिया में इनकी प्रेजेंस है, इसके अलावा मिडल ईस्ट, अफ्रीका और बाकी के कंट्री में भी है, और भी एक्सपेंशन वो लोग कर रहे हैं। अभी आप सोचोगे कि कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मतलब क्या हुआ, तो मतलब कि जो कोई नहीं कर सकता या कोई प्रोजेक्ट ऐसा प्लान किया जाए कि जो करना मुश्किल हो,
ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी हैंडल कर सकती है, ये इनकी रेपुटेशन है। दूसरी कंपनी जो है वो एल है, जो आप सब जानते हो कि वो भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को हैंडल करने में एक्सपर्ट है। तो ये भी एक ग्रुप है और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। फाइनेंशियल्स भी देखे जाए कंपनी के, तो रेवेन्यू ग्रोथ कंपेरेटिवली अच्छा है। पिछले 2 सालों से थोड़ा सा स्टेगनेंट है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। फिर भी डेट जो है वो निग्लिजिबल या तो बिल्कुल नहीं, ऐसा ऑलमोस्ट आप कह सकते हो, ऐसी कंपनी है। अब देखने वाली बात ये थी कि 2 या 3 दिन पहले इनके जो प्रीमियम था ग्रे मार्केट का, वो कुछ 20%, 25%, 30% के आसपास में रहता था। लेकिन कल से इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गया है, 3 to 5% ही है। तो एक ये रिस्क रह सकता है कि जब इनका लिस्टिंग हो, क्लोज होने के बाद जब अलॉटमेंट आएगा और लिस्टिंग डे पे अगर मार्केट का सेंटिमेंट अगर यहाँ से और खराब है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्काउंट में भी मिले। ये एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, जिनका भी ग्रे मार्केट प्रीमियम 25-30% से कम है, ऐसे आईपीओ में ये एक इश्यू रहता है। फिर भी पर्सनली मैंने ये तय किया है कि हर एक डीमेट अकाउंट से नहीं तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो एप्लीकेशन की जाए। बहुत एग्रेसिवली इनको इनमें अप्लाई करने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि ये भी कंपनी जो है वो इंफ्रा स्पेस में है और लेगेसी अच्छी है, लेकिन फिर भी इनमें भी लिस्टिंग गेन जो है वो ही लेना एक पर्पज रहेगा। बाकी मान लो कि अगर थोड़े से डिस्काउंट पे है, या तो लिस्टिंग लॉस बुक करके निकल जाए, या थोड़ा लॉन्ग टर्म भी रखने की इच्छा है। इसलिए मेरा पर्सनली ये डिसीजन है कि मैं एटलीस्ट एक दो अकाउंट में अप्लाई कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट इसके लिए नहीं है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद। सिर्फ एक ही चीज जो है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कम चल रहा है, और उसका रीजन जो है वो मार्केट का सेंटिमेंट अभी थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, वो हिसाब से है। तो आप लोगों को क्या ओपिनियन है, आप क्या करना चाह रहे हो आईपीओ में, ये कमेंट में अवश्य लिखें। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।